की सौगातें देने वाले हैं। पीएम आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रेलवे में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए आज पीएम मोदी जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास में भी मदद मिलेगी। पीएम मोदी आज तेलंगाना में चल्लापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे और ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायनड रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखेंगे। तो आज पीएम मोदी जिस रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करने वाले हैं उसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। जम्मू रेलवे डिवीजन में बेहतरीन इंजीनियरिंग का कमाल भी देखने को मिलेगा। जम्मू रेलवे मंडल में अंजी खड्ड पर बना देश का पहला केबल रेल ब्रिज और कौरी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल शामिल है। अंजी ब्रिज शिवालिक रेंज की 2 पहाड़ियों को जोड़ने के लिए बनाया गया है और यह ब्रिज हवा में झूलता है। इसकी खास बात यह है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी इस पर बेअसर साबित होंगी। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं भारतीय रेल का एक और इंजीनियरिंग मार्वल, जो कि भारतीय रेल का इकलौता केबल ब्रिज है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जम्मू में और ये है अंजी ब्रिज। इसकी खासियत सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं। देखिए, आपने अक्सर जो ब्रिज देखे होंगे स्टील लोहे के बने हुए देखे होंगे बड़ी जगह पर। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं एक पाइलैंड पर बना हुआ ये पूरा ब्रिज है। 96 केबल्स के साथ इसको तैयार किया गया है। ये ब्रिज जो है इसकी अगर खासियत की बात करें तो आप देखेंगे आसपास जिस तरीके की ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। आईआईटी रुड़की ने इस जगह के आसपास तकरीबन 350 किलोमीटर की रिसर्च की, वहां पर किस तरीके से भूकंप की स्थिति बनी रहती है। उसके बाद इसे सिस्मिक 5 जोन के हिसाब से तैयार किया गया है, जबकि ये सिस्मिक 4 जोन है। इसके अलावा ये 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा को झेल सकता है, क्योंकि आप देखें किस तरीके की पहाड़ों के बीच में इसकी बनावट को बनाया गया है। साथ ही अगर, क्योंकि ये सेंसिटिव इलाकों में है, अगर किसी तरीके का कोई ब्लास्ट भी हो, 40 किलोग्राम तक का ब्लास्ट सहने की भी शक्ति इसमें है। और ये किस रूट पर है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये USBRL यानी कि ये जो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला वाली जो लाइन है उस पर यह पड़ता है। कटरा से रियासी का ये पूरा सेगमेंट है जहां पर इस ब्रिज को तैयार किया गया है। ये ब्रिज उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो रेल लाइन के माध्यम से पूरे भारत को एक तरीके से जोड़ेगा, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ेगा, उसका ये हिस्सा है। और यहां इस पूरे रूट की अगर बात की जाए, जो ये USBRL का पूरा रूट है उसमें बताया जा रहा है कि 36 तो टनल बने हुए हैं और उसके साथ ही पूरे रूट का जो पूरा 120 किलोमीटर के लगभग पूरा हिस्सा है वो केवल इन तरीके के टनल्स से ही बना हुआ है। और ऐसे में ये जो एक ब्रिज है वो जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों की जरूरतों के लिए तो ठीक होगा ही, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी और जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए हाईवे या सीधा एयर का ही जो सहारा होता था। और जब बर्फ पड़ती थी तो हाईवेज काम नहीं करते थे, ऐसे में कनेक्टिविटी खराब हो जाती थी। ऐसे में ये रेलवे लाइन जो यहाँ से बिछ गई है ये अब लोगों के लिए बहुत रियायत रहेगी। जम्मू डिवीजन का ये पार्ट अंजी ब्रिज का ये जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं अंजी ब्रिज में जहां पर हम मौजूद हैं, एक और अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है, खास तौर पर भारतीय रेलवे के हिसाब से। और अब बात दिल्ली के दंगल की करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दे दिया है। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की है। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मालेना ने बाप बदल दिया और मालेना से सिंह बन गई। रमेश बिधूड़ी के इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है। आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले आपको रमेश बिधूड़ी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर दिल्ली की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। कैसे लेकर आया? अरे ये मार्लिना ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है। अगर सेंटिमेंट हर्ट हुए तो सारे
सोशल मीडिया पे जो है वो पता चल रहा है कि सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं, तो वो डायरेक्टली माफ़ी मांगे और जिनके बारे में उन्होंने कहा है उनसे माफ़ी मांगे, हमसे क्यों। ये घुमा फिरा के खेद है कि क्या बात है। आप बाकायदा माफ़ी मांगिए। जिस अंदाज में आपने ये अल्फाज कहे हैं उसी अंदाज में आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। रमेश भिदुड़ी एक भाजपा का नेता इतनी गंदी गालियां निकाल रहा है एक महिला मुख्यमंत्री को। सोचिए कितना अभद्रता और क्या उसका व्यवहार और क्या रवैया रहेगा एक आम महिला के प्रति। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की महिलाओं का बहुत साथ मिला है। उन्होंने भी बेटा और भाई बनकर दिल्ली की महिलाओं के लिए अनेकों काम किए हैं और इसी बात से भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है और अब गालियों पे उतारू है। मैं आपको बता रही हूं कि उन्हीं महिला मुख्यमंत्री के आगे रमेश भिदुड़ी बुरी तरह हारेगा। दिल्ली की महिलाएं बदला लेंगी। दिल्ली विधानसभा से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गाली देने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कल दिल्ली में परिवर्तन रैली को संबोधित किया था, जिसके बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी ने अपने 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गाली दी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग इसका बदला जरूर लेंगे। प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे। मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। प्रधानमंत्री जी से इस तरह के, प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे। आज सारे दिल्ली देहात के लोग बदला लेने के लिए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो कह रहे हैं हमें विश्वास नहीं होता प्रधानमंत्री जी जो कह के जाते हैं, झूठ बोल के जाते हैं प्रधानमंत्री जी।